नमस्कार मित्रों, जीवन और ज्योतिष में मैं धनंजय दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज जो हम बातचीत करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बातचीत की थी इस विषय पे। तो मैंने आपको बताया था राशियों के नाम, आखिर किन राशियों और वो राशियाँ कैसे, किस तरह से हमारा बेल्ट बना हुआ है और सौर मंडल में वो 12 राशियाँ किसी विशेष आकृति को लेकर के ली हुई हैं। उसी क्रम में आगे अब हम एक एक करके चर्चा करते जाएंगे और इनकी विशेषताओं के बारे में जानते जाएंगे। सबसे पहले जो हम अध्ययन करने वाले हैं मित्रों, वो है सबसे सेंटर में आप देख रहे हैं नंबर 1, काल पुरुष, विराट पुरुष या समय पुरुष। जहां से समय स्टार्ट हुआ, समय का उद्घाटन हुआ, समय ने विस्तार पकड़ा, वो काल पुरुष की कुंडली, यही हमारा उद्गम दिखाती है। समय का उद्गम ही मनुष्य जाति का उद्गम, और इसी उद्गम के थ्रू हम बात करेंगे अपने जीवन में जो भी घटित होना है वो एक प्रक्रम के थ्रू चल रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे काल पुरुष के प्रथम भाव, मतलब फर्स्ट हाउस के बारे में बात करूंगा। जो प्रथम भाव है मित्रों, उसको कहा गया है काल पुरुष के अंदर मेष राशि। जो प्रथम भाव है वो मेष राशि को अभिव्यक्त करता है, मेष राशि को बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके भाव के साथ में जो राशियां हैं और जो भाव के अपने तत्व हैं उनके बारे में धीरे धीरे बताता जाऊंगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पहले आप चीजों से परिचित हो जाएं, और परिचय होने के बाद ही आप उसकी गहन सूक्ष्मता और उसके जो तत्व हैं उनको समझ पाएंगे। देखिए, किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए हमें उसकी जो छोटी बातें हैं उन पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी होता है। उसी क्रम में मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अगर सीधे सीधे ही इसके रिजल्ट्स बता दूं तो उसका कोई मतलब, कोई अर्थ आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, और एक तरह से वो याद करने वाली वस्तु हो जाएगी जिसकी मौलिक समझ कुछ नहीं होगी, आध्यात्मिक समझ कुछ नहीं होगी। तो ऐसा किसी भी तरीके से मेरा समझाने का उद्देश्य नहीं। मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोगों को किसी चीज की पकड़ इस तरह से हो कि आप उसके अंदर गहरे उतरे और आपको उसके अंदर कोई सार मिले, आप और उतरना चाहें, ऐसी मेरी सोच है और इसी उद्देश्य से मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, हम बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव से हम सबसे पहले रिलेट करेंगे राशि को। अगर काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, वो नंबर 1 से स्टार्ट होती है। यहां पर आप नंबर 1 देखेंगे। मान लीजिए ये एक सामान्य चार्ट है जिसके प्रथम भाव पे, अभी भाव पर भी हम बात नहीं करेंगे, हम केवल राशि और राशि से जुड़ी हुई बातें करेंगे। उसके अंदर बहुत सारी विस्तार है, सारी बातें एक साथ तो नहीं हो पाएंगी मित्रों, पर धीरे 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 हम धागे खोलेंगे और फिर आप लोगों को भी थोड़ा सा आनंद आएगा कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है और चीजें कैसे चल रही है वो हम थोड़ा सोच पाएंगे। क्योंकि ये इतना गुण और इतना डीप विषय है, इतना ज्यादा डेप्थ लिया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, हमारी कल्पनाओं से परे। तो हम जितना हो सके उतना इसको गहरे में जाकर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेंटर भाव की। इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल के लाते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर देख रहे हैं आपको, जो सबसे पहले तारामंडल में पहला भाव, पहला हमको आकृति दिखाई देती है, वो आकृति दरअसल जो 12 राशियां मैंने बताई थी, ये 12 राशियां 27 नक्षत्रों के किसी न किसी क्रम में जुड़ने से बनी है। हर राशि अपने में कुछ नक्षत्रों के मिलन से बनी है। नक्षत्र ताराओं का एक विशेष पैटर्न है, और उन विशेष पैटर्नों को जोड़ करके हमारे हमें नक्षत्र मिलता है, तारों के पैटर्न का। और उन नक्षत्रों के भी एक विशेष समूह को जोड़ करके हमको राशि मिलती है। समझिएगा बात को ध्यान से। उस राशि के अंदर समावेश होता है उन नक्षत्रों के संगम का। नक्षत्रों का जो संगम है वो एक राशि के अंदर रहता है।
तो राशि कोई आसान बात नहीं हुई। राशि के अंदर नक्षत्र है और नक्षत्र के अंदर अपने खुद के स्वभाव और अपनी खुद की विशेषता है। मतलब तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले नंबर के बारे में। सबसे पहले राशि जो सबसे पहले हम लोगों ने वो चक्र देखा था जिसे हम क्रांति व्रत बोलते हैं। क्रांति व्रत क्या है? क्रांति व्रत वो व्रत है जहां पर अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो पृथ्वी है वो स्थिर है और सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहा है या बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो जब वो किसी सूर्य को स्थिर मान करके किसी चक्र में घूमते हैं, तो जिस चक्र में वो घूमते हैं उस चक्र में अगर सूर्य से आप उस ग्रह की ओर देखें तो ऐसा लगेगा कि वो नक्षत्रों से होकर के गुजर रहे हैं, नक्षत्रों से होते हुए गुजर रहे हैं। तो जो व्रत बनता है उसको हम क्रांति व्रत मान लेते हैं। ठीक है, इतना भी डिटेल में हमें नहीं जानना है, मैंने जस्ट आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दिया। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि जो हमारा सौरमंडल था और जो नक्षत्र बने हुए हैं उन नक्षत्रों में जो सबसे पहला उदय हुआ, सबसे पहला फर्स्ट स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए एक माता के गर्भ में भ्रूण का जन्म, सबसे पहले क्या आता है? जो जीव रहता है वो एक भ्रूण रूप में माता के गर्भ में आता है ना। जो बीज है, पुरुष का जो बीज है वो भ्रूण रूप में माता के गर्भ में समाहित होता है और उसके बाद से हमारे जीवन की प्रक्रिया चालू होती है, विकास चालू होता है। बिल्कुल समझ लीजिए कि ये भी जो मेष राशि है वो एक तरह से भ्रूण समझिए आप, जहां से अब हमारे जीवन का विस्तार होना है। और इस राशि के अंदर अपने आप में 3 नक्षत्र हैं मित्रों। ये राशि स्वयं में 3 नक्षत्रों को ली हुई है, अश्विन, भरणी और कृतिका। किन किन को ली हुई है? 3 नक्षत्रों को, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। ऐसे चलते हुए हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। मैं सबकी चर्चा अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपको मुझे कंफ्यूज नहीं करना है। आप बस धीरे धीरे समझते जाइए कि 12 राशियां, 12 में जो प्रथम राशि है, बस इतना ध्यान रखिए, वो राशि है मेष। और अब उस मेष राशि के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं तो 3 नक्षत्रों में, ये मेष राशि को हमने 3 नक्षत्रों में लिया हुआ है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका पूर्ण तरीके से इसमें नहीं होती है, इसका कुछ भाग मेष में रहता है और कुछ भाग वृष में चला जाता है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि मेष जो है वो अश्विन, भरणी और कृतिका का मेल, आपको समझ में है। और ये मेष राशि, जैसे कि हमारा जो पूरा व्रत होता है वो 360 में होता है, तो 12 राशियां होती हैं, 12 को तोड़ दीजिए, 12 को तोड़ दीजिए 360 में, 360 डिवाइड बाय 12 तो 30 डिग्री आएगा। मतलब एक जो राशि है वो 30 डिग्री ली हुई है और इस 30 डिग्री में अब 3 नक्षत्र बने हुए हैं। तो जो नक्षत्र है 3 नक्षत्र, उसमें से हर नक्षत्र जो होता है, जो कि 27 नक्षत्र है, तो फिर से आप 360 को 27 में तोड़िए तो आपको मिलेगा 13 डिग्री 20 मिनट। तो हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है दोस्तों। अब ऐसे करके नक्षत्रों को बनाते जाइए तो मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र आएंगे। ध्यान से देखिएगा, जो मेष राशि है मित्रों, उसका जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। और मेष में सबसे पहले बात करते हैं अश्विनी की। अश्विनी का जो स्वामी होता है वो होता है केतु। ध्यान दीजिएगा, मेष राशि जो है उसका स्वामी मंगल है और अश्विनी का स्वामी है केतु। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करूंगा मंगल के बारे में, क्योंकि आपको मंगल की प्रकृति भी नहीं पता। अगर मंगल को देखा जाए तो मंगल की तुलना की जाती है कार्तिकेय भगवान से। कार्तिकेय भगवान जिन्होंने तारक का वध किया, ऐसा कहा जाता है हमारी पौराणिक कथाओं में कि जब भगवान शिव अपने ध्यान में विलीन थे तब कामदेव को भेजा गया उनका ध्यान तोड़ने के लिए, क्योंकि तारक नाम का एक दैत्य जो कि हाहाकार मचाया हुआ था, उसका वध करने के लिए एक बालक जिसका जन्म शिव से हुआ हो उसकी आवश्यकता थी। तो शिव को जो ध्यान था वो तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने जब ये चेष्टा की तो शिव ने अपनी शक्ति से तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला दिया और युगों युगों तक वो भस्म रहे। लेकिन देवताओं के मनाने पर उन्होंने फिर उनको जीवन दिया। लेकिन उसके बीच में जो वो अग्नि थी, उस अग्नि को प्रज्वलित किया गया, उस अग्नि को संभाल के रखा गया समुद्र में।
जो बाद में गंगा तट पर एक पुत्र के रूप में जन्म हुआ, जिसको कार्तिकेय कहा गया। यह भी कहा जाता है कि जो कार्तिकेय है उनको कृतिका नक्षत्र के 6 तारों या 6 माताओं ने पाला पोसा या बड़ा किया, इसलिए हर माता को उनका प्रेम मिले और हर माता के साथ उनकी एक अलग संबद्धता रहे, इसके लिए उन्होंने अपने 6 सिर कर लिए, इसलिए उनके 6 सिर थे। ये युद्ध का प्रतीक है, क्योंकि तारक को मारने के लिए इनका जन्म हुआ। तो मित्रों, जो मंगल है वो कार्तिकेय देवता से देखा जाता है, और इसकी मूल प्रकृति क्या हो गई? युद्ध, ऊर्जा, क्योंकि भगवान शिव के त्रिनेत्र से निकला हुआ जो दिव्य प्रकाश वेग था वो इनके जन्म का कारक बना। और भी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जो मूलभूत है मैं वो बता रहा हूं आपको। इसके अलावा भी और भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं इनके बारे में, लेकिन आप अभी इतना जानिए, क्योंकि हमारी यहाँ पर कोशिश ये नहीं है कि हम अलग अलग बातों को जाने, हमारी कोशिश ये है कि हम चीजों को जोड़ें, चीजों को समझने की कोशिश करें कि आखिर चीजें जुड़ी कैसे हुई हैं। अगर मैं सीधे आपको इसके रिजल्ट बता दूंगा तो उसमें आपको मेरा क्या फायदा, क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल का मूल कारण किससे हुआ। मंगल का संबंध हुआ कार्तिकेय से, और कार्तिकेय का किससे हुआ? ऊर्जा से। अग्नि, युद्ध, पराक्रम, शौर्य, ध्यान दीजिएगा, रक्त जो शरीर के अंदर जीवन का कारक है। मेष राशि से संबंधित होने के कारण इसका मेन उद्देश्य ये भी रहता है कि किसी भी कार्य का सृजन, स्टार्ट,